फिलिप्स वक्र है ना। ये कर्व जो है ये बनता है हमारा ऐसे, फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र। यहाँ पढ़ना क्यों जरूरी है अभी तुम लोग समझ जाओगे यहाँ पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो ये बनता है तुम्हारा इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अच्छा यहाँ पे मैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी लिखूं तो समझ जाओगे हिंदी वाले। हाँ समझ जाओगे ना। चलो ये कर्व ऐसे बनता है इन्फ्लेशन के बीच में और किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो पहला क्वेश्चन यही कई बार पूछा है कि फिलिप्स कर्व किसके किसके बीच में बनता है। अब देखो दूसरा इसमें क्या है, इसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन पूछा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है फिलिप्स कर्व के अनुसार। तो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स इसका मतलब समझ आता है ना, व्युत्क्रमानुपात। लिख लोगे हिंदी वाले, मतलब हिंदी वाले लिख लोगे ना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे करके कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। मतलब क्या हुआ कि अगर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना व्युत्क्रमानुपाती। अब एक कर्व से भी तुम समझ लो। देखो जैसे जैसे इन्फ्लेशन के लिए ऊपर जा रहे हैं हम लोग, जैसे ये मान लेते हैं हम लोग है ना 5, 10 और 15, और ऐसे हम लोग मान लेते हैं 5, 10 और 15 है ना। तो जब 15 लोग अनएम्प्लॉयड थे है ना, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन कम था हमारा। यही से समझो, इस तरह का कर्व समझ जाते हो तुम लोग नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे 15 लोग हम मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, तो इन्फ्लेशन हमारा कितना आएगा यहाँ पे, ये इससे कर्व समझ जाते हो। कोई नहीं समझ पाता हो तो बताओ। ऐसे ही तो कर्व बनाया जाता है। मान लो ये पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, नीचे ये कहाँ आ रहा है इधर कहाँ आ रहा है। ये सबको क्लियर है, ईमानदारी बता रहे हो ना। तो यहाँ पे 15 लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो इन्फ्लेशन कितना था, 5 या 5 से कम मान लेते हैं। अगर हम लोग 5 लोग का अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि 5 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन कितना आ गया, 10 आ गई है ना। यानी 10 एम्प्लॉयमेंट और 15 हो, जब 15 लोग अनएम्प्लॉयड थे तो इन्फ्लेशन, इसको यही बना लेते हैं थोड़ा समझने में आसानी देती है। 5 जब 15 लोग अनएम्प्लॉयड थे तो हमारे इसमें इन्फ्लेशन रेट कितना था 5, लेकिन जब 5 लोग अनएम्प्लॉयड हो तो इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया 10। फिलिप्स ने क्या बोला कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। ये फिलिप्स ने बोला था। शॉर्ट टर्म के लिए सही है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, लिख लेना वहां। पहले तो ये बना लो है ना कि फिलिप्स ने बोला क्या था है ना। फिलिप्स कर्व में ये इसने बोला था जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगेगा, लेकिन यह दीर्घकालिक समय के लिए सही नहीं, अल्पकालिक समय के लिए ये सही। लॉन्ग टर्म में अगर इन्फ्लेशन हाई है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा देता है। ये यूपीएससी में पूछा ये क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट यही हो गया कि किसके बीच में बनता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। दूसरा दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और तीसरा ये दिया था कि यह हमेशा सत्य रहता है, यह यूनिवर्सली ट्रू है। तो यूनिवर्सली ट्रू है ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है। देखो शुरू में इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, डिमांड वाला की डिमांड हाई है। इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक तो डिमांड वाला है और दूसरा कॉस्ट वाला है। कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है तब इन्फ्लेशन है। एक इन्फ्लेशन ये हो गया कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तब इन्फ्लेशन है। तो डिमांड ज्यादा है कि मतलब क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, नहीं बेटा डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या है, बढ़ाना है ना। देखो रटो नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर इस तरह की कंडीशन है, इन्फ्लेशन किस वजह से हम लोग जानते
इन्फ्लेशन इस वजह से है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर आदमी चाहिए होंगे ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, बना लो ऐसे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है बेटा, लॉन्ग टर्म में ये उल्टा पड़ जाएगा, है ना। और अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा तब तो ये काम भी ना करेगा। तो ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है फिलिप्स का जो कर्व। समझ में आ गया। कब ट्रू होगा, जब डिमांड की वजह डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा तब ये ट्रू होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। मतलब कि ज्यादा लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर रखोगे तभी तो प्रोड्यूस होगा। तो फिलिप्स ने ये सोचा और बोला कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लॉन्ग टर्म में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेगा खरीदने के लिए, तो सामान बना के क्या करोगे। मान लो ये इन्फ्लेशन बहुत लंबा चले ऐसे, तुम्हारे पास जब बचत नहीं होगी तो सामान कैसे खरीदोगे, सेविंग कम हो जाएगी ना। शॉर्ट टर्म में इट इज ट्रू, बट फॉर लॉन्ग टर्म इट इज नॉट ट्रू। क्लियर है। हाँ, देखो मैं ऐसे भी पढ़ा के जा सकता हूँ कि फिलिप्स कर्व इसके इसके बीच में बनता है, ये रिलेशन होता है, तो तुम्हें कुछ ना पता चलेगा। लेकिन जब क्वेश्चन यूपीएससी जाओगे करने तो इस तरह से आए, तुम्हें दिमाग खोलना पड़ेगा तुम्हें अगर यूपीएससी देना है ना। बाकी बच्चे जो रटते हैं ना वो रट लेते हैं कि ये कर्व इसके इसके बीच में, ये कर्व इसके इसके बीच में, और वो निकल लेते। क्लियर है। चलो साथ में हम कुछ कर्व और बता देते हैं, है ना।